जय हिंद प्यारे साथियों। तो इस वीडियो में हम आपको बीए सप्तम सेमेस्टर के साइकोलॉजी मनोविज्ञान के पेपर सेकंड का आंसर की बताएंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के। तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से जितने भी एफिलेटेड कॉलेज हैं वो वाले भी यानी कि वो कॉलेज के स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख लेंगे। और आपके पेपर का कोड है यानी बुकलेट कोड सी है। तो ABCD जो कोई भी हो आपका कोड हो आप आंसर को मिला लीजिए। क्वेश्चन सेम रहता है, एक दो क्वेश्चन मिस मैच रहता है, बाकी सब क्वेश्चन सेम रहता है, आगे पीछे दिया रहता है। इसको ध्यान में रखिए। जिनका सी होगा उनके मिलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जिनका BCD होगा उनको मिलाने में दिक्कत होगा, थोड़ा बस इधर उधर क्वेश्चन रहेगा। ध्यान दीजिएगा। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और आपको यानी कि जो भी कोई आंसर लगे कि हम गलत बता रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसका सही आंसर बता सकते हैं। हम आपके मैसेज को पिन कर देंगे ताकि सभी बच्चे आंसर देख लेंगे। तो आप भी यदि आप किसी भी पेपर का आंसर की चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में अपने पेपर को भेज सकते हैं और उसका आंसर की प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस तरह से आपका पेपर आया था, देख सकते हैं 2 घंटे का पेपर रहता है आपका। तो यहाँ पर चलिए समय को व्यस्त न करते हुए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दिया है विवाह परामर्श का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है, यानी कि व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ मैरिज काउंसलिंग। विवाह परामर्श का प्राथमिक लक्ष्य यानी सबसे पहला लक्ष्य होता है संवाद में सुधार लाना और विवादों को हल करना। टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। तो संवाद में सुधार लाना और विवादों को हल करना। नेक्स्ट दिया गया हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक विवाह परामर्श में संबोधित किया जाने वाला मुद्दा नहीं है। संबोधित किया जाने वाला मुद्दा नहीं है तो कौन नहीं है, वित्तीय समस्या यानी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट दिया गया है विवाह परामर्शदाता की प्राथमिक भूमिका क्या होती है। वैवाहिक समस्याओं पर विशेष सलाह देना। वैवाहिक समस्याओं के पर विशेषज्ञ सलाह देना, यह होता है विवाह परामर्श का प्राथमिक भूमिका, यही होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक विवाह परामर्श में एक समान लक्ष्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन गोल इन मैरिज काउंसलिंग। तो हाँ, तो इसमें इसका राइट आंसर है विवादों एवं असहमतियों को हल करना है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन इसका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। या ये भी हो सकता है संवाद और कौशल को बढ़ाना। तो आपके हिसाब से क्या होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये भी सही है, विवादों एवं असहमतियों की हल करना यह विवाह परामर्श का एक सामान्य लक्ष्य नहीं है। यह सामान्य लक्ष्य नहीं है विवाह परामर्श का। दिया गया है मैरिटल विवाह पूर्व परामर्श का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ प्री मैरिटल काउंसलिंग। तो इसका क्या है, तो मौजूदा वैवाहिक मुद्दों को संबोधित करना। तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट विवाह दिया है परामर्शन, यानी कि परामर्शन में नैतिक संहिता का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। नैतिक, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कोड ऑफ इथिक्स इन काउंसलिंग। नैतिक संहिता का प्रथम लक्ष्य क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है। परामर्शी के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करना। परामर्शी के अधिकारों और कल्याण की उसकी रक्षा करना, यह हमारे नैतिक संहिता का प्राथमिक उद्देश्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है गोपनीयता के संबंध में परामर्शदाता का प्राथमिक नैतिक दायित्व क्या है। हर समय गोपनीयता को बनाए रखना यदि जरूरी हो तो। ठीक है, गोपनीयता के संबंध में परामर्शदाता का प्राथमिक दायित्व यह बनता है कि वह गोपनीय जानकारी को बनाए रखे, यानी कि किसी को बताए ना। तो पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, परामर्शदाता के लिए अन्य पेशेवर के पास रेफरल करना कब उचित होता है। जब परामर्शी की ज़रूरतें परामर्शदाता की अभ्यास सीमा से बाहर हो, जब परामर्शी रेफरल की मांग करता हो, जब परामर्शदाता अधिक काम से थका हुआ हो अनुभव करता हो। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से सभी।
नेक्स्ट, परामर्शदाता के लिए संदिग्ध बाल दुर्व्यवहार उपेक्षा की रिपोर्ट करने का प्राथमिक कारण क्या है? परामर्शदाता को कानूनी देयता से बचाना, बच्चे की सुरक्षा और कल्याण की रक्षा करना। पहला और दूसरा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक परामर्श में एक समान नैतिक मुद्दा नहीं है? नैतिक मुद्दा नहीं है, क्या नहीं है? गोपनीयता, यह एक नैतिक मुद्दा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, परामर्शन में सूचित सहमति प्राप्त करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सूचित सहमति प्राप्त करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो परामर्शी को व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परामर्श में गोपनीयता को तोड़ने का वैध कारण नहीं है? समन का अदालत आदेश। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, परामर्शन के लिए मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण निम्न पर केंद्रित है, निम्नलिखित पर केंद्रित है। व्यवहार शोधन पर, यहाँ पर मनोविश्लेषणात्मक, विचार और विश्वास पर। तो यहाँ पर क्या है? विचार और विश्वास पर केंद्रित है। यहाँ पर तीसरा थॉट एंड बिलीफ्स, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, परामर्शन साक्षात्कार में उचित पूछताछ तकनीक का महत्वपूर्ण है। परामर्शन साक्षात्कार में उचित पूछताछ तकनीक महत्वपूर्ण है। प्रासंगिक जानकारी इकट्ठा करना, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट दिया गया है, विद्यालय परामर्शदाता अक्सर किन अन्य पेशेवर के साथ सहयोग करते हैं? तो ये तो नहीं होगा क्योंकि वो खुद ही विद्यालय में, यानी कि विद्यालय के परामर्शदाता काउंसलर हैं। तो यहाँ पर मनोचिकित्सक और यानी कि मनोविश्लेषक से संपर्क करते हैं विद्यालय के जो परामर्शदाता होते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। विद्यालय परामर्शन में किस प्रकार का हस्तक्षेप, रोकथाम और कौशल निर्माण पर केंद्रित है? व्यक्तिगत छात्र योजना, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, मादक द्रव्य दुरुपयोग परामर्श का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? मादक द्रव्य दुरुपयोग का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो यहाँ पर क्या दिया गया है? मादक द्रव्य दुरुपयोग का प्राथमिक लक्ष्य यहाँ पर दिया गया है परामर्शी के पुनर्वास को सुविधा बनाना और सतता प्राप्त करना, या हम परामर्शी को कानूनी सलाह भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों में से ये आंसर हमें ज़्यादा ठीक लग रहा है, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही लग रहा है। तो जो भी आंसर गलत हो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बता सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मादक द्रव्य दुरुपयोग के लिए एक सामान्य उपचार दृष्टिकोण नहीं है? इलेक्ट्रोशॉक चिकित्सा, यानी कि यदि कोई मादक द्रव्य कर रहा है तो उसे हम यानी कि इलेक्ट्रोशॉक चिकित्सा यानी इलेक्ट्रिक चीज़ें नहीं दे सकते हैं, सॉरी यानी करंट। इलेक्ट्रोशॉक चिकित्सा मतलब करंट होता है, 3rd डिग्री टॉर्चर होता है यहाँ पर। चलिए, छोटी चीज़ों के लिए 3rd डिग्री टॉर्चर नहीं दिया जाता। बाल दुर्व्यवहार का परामर्श यानी बाल दुर्व्यवहार परामर्श का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है? बच्चे की सुरक्षा एवं कल्याण की रक्षा करना, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल दुर्व्यवहार का सामान्य प्रकार नहीं है? भावनात्मक दुर्व्यवहार, इमोशनल एब्यूज। नेक्स्ट, मादक द्रव्य दुरुपयोग उपचार में परामर्शदाता की प्राथमिक भूमिका क्या है? परामर्शी के पुनर्वास को सरल बनाना और पुनरावृत्ति को रोकना। ठीक है, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन इसका सही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल दुर्व्यवहार परामर्शन में प्रयुक्त होने वाला सामान्य तकनीक नहीं है? हिप्नोथेरेपी। तो यहाँ पर हिप्नोथेरेपी तकनीक नहीं है। तो हमारे हिसाब से इसका राइट आंसर क्या है? चलिए, हाँ, तो यहाँ पर हिप्नोथेरेपी नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन एक बाल दुर्व्यवहार परामर्शन में प्रयुक्त होने वाला सामान्य तकनीक नहीं है? बाल दुर्व्यवहार की बाल पर शोषण, तो खेल चिकित्सा के माध्यम से कर सकते हैं।
संज्ञानात्मक व्यवहारवादी चिकित्सा, तो ऑप्शन नंबर क्या है, इसका दूसरा आंसर सही लग रहा है हमें, तो दूसरा ऑप्शन सही है। आपके हिसाब से जो आंसर इसका सही लगे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। प्ले थेरेपी शायद यही होगा, चलिए जो भी होगा आप बताइएगा ज़रूर। नेक्स्ट, मादक द्रव्य दुरुपयोग के मामलों से निपटते समय परामर्शदाता का प्राथमिक नैतिक दायित्व क्या होता है? प्राथमिक नैतिक दायित्व क्या होता है? तो यहाँ पर दिया गया है हर समय गोपनीयता बनाए रखना, संदिग्ध बाल दुर्व्यवहार का उपेक्षा का रिपोर्ट करना, परामर्शी को कानूनी सलाह देना। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? परामर्शी को कानूनी सलाह देना, ठीक है, यहाँ पर यही सटीक आंसर लग रहा है। तो कुछ लोग ये भी लगाए होंगे परामर्शी के परिवार को जानकारी प्रकट करना, कुछ हद तक ये भी सही है, लेकिन ये भी सही है, परामर्शी को कानूनी सलाह देना। नेक्स्ट दिया गया है अन्य प्रकार की चिकित्सा की तुलना में परामर्शन का प्राथमिक लाभ क्या है? यह मानसिक बीमारी के उपचार के बजाय व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। यह एक अधिक सहायक वातावरण प्रदान करता है, यानी दूसरा और तीसरा इसका सही आंसर, चौथा नंबर सही है। नेक्स्ट, परामर्शन मनोविज्ञान का प्राथमिक केंद्र बिंदु क्या है? परामर्शन मनोविज्ञान का प्राथमिक जो केंद्र बिंदु है वह व्यक्तिगत विकास और कल्याण की सुविधाजनक बनाना। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो एक बार चैनल को शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक करिएगा। लाइक करते हैं तो हमें एक उत्साह होता है कि चलिए हमारे वीडियो को लाइक किया है और हम आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। परामर्शन का पहला चरण क्या है? परामर्शन संबंध स्थापित करना, समस्या की पहचान करना और उपचार लक्ष्य निर्धारित करना, उपरोक्त में से सभी। परामर्शन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? परामर्शन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? व्यक्तिगत विकास और परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने के लिए। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। परामर्शन में सक्रिय सुनने की कला का महत्व क्या है? पहला और दूसरा दोनों। परामर्शदाता को किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? बंद प्रश्न, खुले प्रश्न, सूचक प्रश्न, उपरोक्त में से यानी सभी प्रकार के, यानी उनको चारों तरफ से प्रश्नों को पूछना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है परामर्शदाता को परामर्शी के प्रति किस प्रकार का रवैया अपनाना चाहिए? निष्पक्ष और निर्णयात्मक अपनाना चाहिए। यहाँ पर क्या है? पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है। गोपनीयता परामर्शन में किस हद तक महत्वपूर्ण है? गोपनीयता परामर्श किस हद तक महत्वपूर्ण है? गोपनीयता परामर्श किस हद तक महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण या थोड़ा महत्वपूर्ण, तो क्या होगा? थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। यदि थोड़ी बहुत गोपनीयता बनाए रहेंगे तो आपके लिए अच्छा भी हो सकता है। कुछ बातें होती हैं जो शेयर नहीं की जा सकती, तो उसे गोपनीयता बनाए रखना चाहिए। परामर्शी के व्यवहार को समझने में किस बात की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? शब्दों पर ध्यान देना और शारीरिक भाषा पर भी ध्यान देना। दूसरा और तीसरा, पहला और दूसरा दोनों, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर है। परामर्शन सत्र के अंत में किस बात पर ध्यान देना महत्वपूर्ण? सारांश और अगले सत्र की समय सारणी पर, दोनों। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। परामर्शदाता किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए? शिक्षक की भी भूमिका उसे एक तरह निभानी चाहिए, वकील की भी भूमिका निभानी चाहिए और सहायक की, उपयुक्त में से सभी की भूमिका निभानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है परामर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपयुक्त में से सभी, डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट दिया गया है कि परामर्शन की प्रकृति क्या है? परामर्शन की प्रकृति क्या है? सहायक और सहयोगात्मक होती है। परामर्शन की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पहला और दूसरा दोनों इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है परामर्शन की किसकी, यानी परामर्शन में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? परामर्शदाता और परामर्शी की दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर केंद्रित है? सीखने की प्रक्रिया, यानी कि द लर्निंग प्रोसेस पर व्यवहारवादी, यानी कि आप सीखेंगे तभी आप व्यवहारवादी दृष्टिकोण यानी केंद्रित है, यह सीखने की प्रक्रिया पर केंद्रित है। नेक्स्ट, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है?
संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? सिगमंड फ्रायड या कार्ल रोजर्स द्वारा, एल्बर्ट बेंडूरा या जीन पियो द्वारा? तो किसके द्वारा? कार्ल रोजर्स के द्वारा शायद किया गया था। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहा है। अस्तित्ववादी परामर्शन का उद्देश्य क्या होता है? अस्तित्ववादी परामर्श का नकारात्मक सोच को बदलना। व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा, व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा कौन सा प्रभावी परामर्श के लिए मुख्य शर्त नहीं है? मुख्य शर्त नहीं है, तो इसका राइट आंसर है टकराव। नेक्स्ट, मनोविश्लेषणात्मक परामर्शन में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? मनोविश्लेषणात्मक परामर्शन में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? हाँ, संज्ञानात्मक पुनर्गठन का उपयोग किया जाता है। सहानुभूति दिखाना परामर्शन में कितना महत्वपूर्ण होता है? बहुत महत्वपूर्ण होना होता है। संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा ने CBT इस विचार पर यानी किस विचार पर आधारित है? किस आधार पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर है हमारे विचार हमारी भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। हमारे अतीत के दुख समस्याओं को तो यहाँ पर पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट चिकित्सा तकनीक में अक्सर क्या शामिल होते हैं? स्वतंत्र साहचर्य, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, मानवतावादी दृष्टिकोण का केंद्र क्या है? उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? कौन सा प्राचीन भारतीय दर्शन परामर्श में सचेतना की अवधारणा के साथ समानताएं साझा करता है? बुद्धिज्म, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, विपश्यना की भारतीय ध्यान तकनीक को किस प्रकार के परामर्श दृष्टिकोण में एकत्रित किया जाता है? मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा। नेक्स्ट, अचेतन की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? कार्ल युंग के द्वारा प्रस्तावित की गई थी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, ABC मॉडल संबंधित अवधारणा है। तर्क संगत भावनात्मक व्यवहार चिकित्सा, RBCD। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, यथार्थ स्व की अवधारणा किस घटनात्मक दृष्टिकोण का केंद्र है? किस घटनात्मक? अस्तित्ववादी चिकित्सा, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर है। बिना शर्त सकारात्मक सम्मान, इसका एक प्रमुख घटक क्या है? इसका एक प्रमुख घटक है व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा। एरोन बेक निम्नलिखित में से के विकास सबसे निकट से जुड़े हुए थे? एरोन बेक है ना? हाँ, एरोन बेक निम्नलिखित के विकास से सबसे निकट से जुड़े हुए थे? संज्ञानात्मक चिकित्सा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, परामर्शन के लिए संज्ञानात्मक दृष्टिकोण निम्नलिखित पर केंद्रित होता है? विचार और विश्वास पर। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहा है। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक पुनर्गठन CBT का उपयोग की जाने वाली एक तकनीक का उद्देश्य होता है? तर्कहीन मान्यताओं को चुनौती देना। परामर्श साक्षात्कार का प्रारंभिक चरण आमतौर पर निम्नलिखित पर केंद्रित होता है? किस पर? संबंध बनाना और जानकारी एकत्र करना। नेक्स्ट, कैरियर परामर्श का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तीसरा ऑप्शन, उपरोक्त में से पहला और दूसरा दोनों इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पदार्थ दुरुपयोग के लिए परामर्शन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? पहला और दूसरा, व्यसन को समाप्त करना, व्यक्ति को उनके पदार्थ उपयोग को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करना। कैरियर परामर्शन में किन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है? व्यक्तिगत रुचियां और क्षमताएं, बाजार की मांग और अवसर पर, दोनों पर दिया जाता है, पहला और दूसरा दोनों। कैरियर परामर्शन में परामर्शदाता की भूमिका क्या होती है? छात्रों को उनके कैरियर विकल्पों को समझने में मदद करना। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है,
विद्यालय परामर्शन का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है? शैक्षणिक, कैरियर और व्यक्तिगत सामाजिक विकास को सुविधाजनक बनाना। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी उपस्थिति व्यवहार का उदाहरण कौन सा है? आंखों का संपर्क बनाए रखना। व्याख्या करने का उद्देश्य क्या है? व्याख्या करने का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर व्याख्या करने का उद्देश्य है पहला ऑप्शन, समझ सुनिश्चित करने के लिए परामर्शी को जो कहा जाए उसे दोबारा दोहराएं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहा है। नेक्स्ट, व्याख्या करते समय परामर्शदाता को निम्नलिखित में करना चाहिए। निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? परामर्शी के सटीक शब्दों का उपयोग करना चाहिए। परामर्शदाता की प्रतिक्रियाओं को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य क्या है? समाधान और सलाह प्रदान करना। नेक्स्ट, प्रभावी टकराव होना चाहिए। अलगाव और अव्यक्तित्व। परामर्शन सारांश में शामिल है प्रभावी अचेतन की प्रेरणाओं की व्याख्या करना। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। सामूहिक परामर्शन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? विशिष्ट कौशल सीखना। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी समूह नेता का गुण नहीं है? सहानुभूति यानी कि इम्पैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश सामूहिक परामर्श सत्रों के लिए आदर्श समूह का आकार कितना होता है? 9 से 12 या 8 से 12। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक सामूहिक परामर्श का प्रकार नहीं है? तो कौन नहीं है? सामूहिक परामर्श का प्रकार नहीं है व्यक्तिगत समूह। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहा है। सामूहिक परामर्श में समूह नेता का प्राथमिक भूमिका क्या होती है? समूह नेता की प्राथमिक भूमिका क्या होती है? समूह की परस्पर क्रिया और आत्म खोज को सुविधाजनक बनाना। या यह भी हो सकता है समूह के अंदर विवादों को सुलझाना। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही लग रहा है। जो भी आंसर आपको गलत लगे या जो भी आंसर मैं गलत बता रहा हूँ उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपके मैसेज को हम पिन कर देंगे ताकि बाकी बच्चे भी देख लें। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामूहिक परामर्श में प्रयुक्त होने वाला सामान्य तरीका नहीं है? मॉडलिंग। चौथा नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो इस तरह से आपके 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आप सभी अपना आंसर मिला लेंगे। MGKV यूनिवर्सिटी यानी महात्मा गांधी कृषि विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के बच्चे, उनसे एफिलेटेड कॉलेज वाले स्टूडेंट भी। तो यदि आप भी अपने पेपर का आंसर की चाहते हैं, आपने कितना सही किया है या गलत, तो आप हमें पेपर टेलीग्राम में सेंड कर सकते हैं। धन्यवाद। लेकिन यह यानी कि जिन कॉलेजों का अभी तक नहीं हुआ है उनके लिए ये तो मॉडल पेपर है, इतना ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी और पेपर के आंसर की के साथ।